मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम 2023 से यूपी ट्रिपल सी पीईटी एग्जामिनेशन में आया हुआ डेटा इंटरप्रिटेशन का एक ग्राफ बेस्ड सेट डिस्कस करेंगे, जो कि पीछे के सेशन में जब हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस काफ़ी सारे तो रह गया था। तो उसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड जो सेट है हमारा वो बार ग्राफ पे बेस्ड सेट है। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि दिया गया ग्राफ हमारा विभिन्न वर्षों में खाड़ी गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों के द्वारा धारित नौकरियों का परसेंटेज दिखाता है। यानी कि बार ग्राफ में हमें हर एक ईयर में 2018, 19, 20, 21, 22 हर एक ईयर में भारत के लिए, अफगानिस्तान के लिए और नेपाल के लिए कितने परसेंटेज नौकरियां भारत वाले कर रहे थे, कितने परसेंटेज अफगानिस्तान वाले कर रहे थे, कितने परसेंटेज नेपाल वाले कर रहे थे, उनका डेटा गिवन है। फिर पहला क्वेश्चन हमारा ग्राफ बेस्ड है कि यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल पर्सन्स हु आर डूइंग देयर जॉब्स इन द ईयर 2018 एंड 2021 इज 3:5 और टोटल इंडियंस इन द गल्फ इन 2021 आर 4400, 2021 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या 4400 है, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोग कितने होंगे। देन फाइंड द टोटल नेपाल पीपल इन द ईयर 2018 इन गल्फ। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें हमें ये तो पक्का पता है कि 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का जो अनुपात है दैट इज 3:5। टोटल पर्सन फॉर एग्जांपल अगर 2018 में 300 हुए तो 2021 में 500 होंगे। एक्चुअल नंबर क्या है वो नहीं पता, पर रेशियो तो हमें पता है। साथ में ये भी पता है कि 2021 में खाड़ी में काम करने वाले कुल भारतीय 4400 हैं और 2018 में हमारे पास नेपाल के कितने लोग हैं ये हमें पता लगाना है। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, हम अगर ग्राफ को देखें, हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, एक्चुअल नंबर गिवन है 2021 का और इंडियंस की वो नंबर आ रहा है हमारा 4400 और 2021 के ग्राफ में इंडियंस कितना है 27.5% है। इंडियंस का नंबर हमारा है 27.5%। इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है कि इंडियंस हमारे हैं 27.5% इन 2021 और हमें चाहिए है 2018 में नेपाल के लोगों की संख्या। और 2018 के ग्राफ में, चार्ट में, नेपाल के पर्सन तो लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, पहले भारत के, फिर अफगानिस्तान के, फिर नेपाल के। तो नेपाल वाले हैं 17.5%। ठीक है, ये हमारा है भारत के लोग और ये हमारे नेपाल के लोग 2018 में। ठीक है, तो रेशियो में इफेक्टिवली ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 30:5। तो टोटल नंबर का रेशियो था। ठीक है, टोटल जितने लोग हैं उनका रेशियो था और 17.5% है हमारा नेपाल के लोग 2018 में, 27.5% है भारत के लोग 2021 में। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, नेपाल के 2018 के लोग और भारत के 2021 के लोग का रेशियो क्या आ जाएगा। डेसिमल तो पहले ही हटा दो, ये दशमलव तो पहले ही हटा दो। ठीक है, अब इसके बाद में सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बचा हमारा 7 और ये इधर आ जाएगा 11। 7 × 3 21:55। अभी दूसरे मेथड से भी देखेंगे, पर क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हमारा जो रेशियो आ जाएगा नेपाल और भारत का, नेपाल के 2018 का और भारत का 2021 का, वो रेशियो आ रहा है 21:55। ठीक है, 21:55। और हमें गिवन है वैल्यू किसका, भारतीयों का वैल्यू गिवन है दैट इज 4400, यानी कि 55 यूनिट ये जो है इसकी वैल्यू गिवन है 4400। तो क्या यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। 11 से काटा, यहाँ बचा 5 और इधर बचा हमारा 400, फिर 5 से काटा बचेगा 80, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। तो हमारे नेपाल के लोग कितने आ जाएंगे, 21 यूनिट है, 21 यूनिट है, तो 21 × 80 वैल्यू आ जाएगा 1680, यानी कि नेपाल के लोग 2018 में हो जाएंगे हमारे 1680। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ये बेटर मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं है उसमें, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना बढ़ जाता कि हम ये सोचते कि माना हमारा जो रेशियो तो गिवन है हमें 3:5, 2018 और 2021 का। ठीक है, तो मान लिया 2018 में हमारे पास 3x लोग हैं, 2021 में 5x लोग हैं और गिवन है हमें 2021 में भारतीय हैं 4400 और भारतीय 2021 में हमारे हैं 27.5%। किसका, 5x का। 27.5% ऑफ 5x, ये गिवन है 4400। यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 किया, डेसिमल हटाया, एक और जीरो आ गया, 275 ऑफ 5x। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा इक्वल टू 4400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 5। पहले 11 से काटा पीटी कर दो, बचेगा यहाँ 25, ऊपर बचेगा 400, 25 से गया ऊपर 16 बचा, 5 से गया ऊपर 200 बचा। ठीक है, तो x हमारा आ गया 3200।
और 3x हमारा है नंबर ऑफ पर्सन कब 2018 में, तो 2018 में हो जाएंगे 3 इंटू 3200, ये आ गया 9600 हमारा 2018 का टोटल जनता जितनी है हमारी। और हमें चाहिए नेपाल के लोग कितने हैं 2018 में, और नेपाल के लोग हैं हमारे 17.5%। तो नेपाल के लोग आ जाएंगे हमारे 17.5/100 गुणे 9600, 2 जीरो से गए 2 जीरो, और एक ये डेसिमल हटा तो 1 जीरो हमें एडिशनल नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 10। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? हाँ, तो ये तो 9600 था। ठीक है, और ठीक है, हाँ 175/10 इंटू 96, ठीक है, 5 से काट दिया तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 35/48, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 35/48। 35/50 होता तो 1750 होता, -70 करोगे 1680, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्जाम के लिए बेस्ट अप्रोच रहेगा कि डायरेक्टली तुम रेशियो लो और रेशियो में ही यूनिट्स को देख लो। तुम्हें एक्चुअल में 2018 के टोटल लोग कितने हैं निकालने की जरूरत नहीं है, 2021 के टोटल लोग कितने हैं निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे अपना जो आंसर चाहिए उसकी डायरेक्शन में बढ़ो कि हमारा जो टोटल रेशियो है, कुल व्यक्तियों का अनुपात है, वो है 3:5। और 2018 में नेपाल वालों का परसेंटेज है 17.5, और 2021 से भारत वालों का परसेंटेज है 27.5। तो इफेक्टिवली हमारा रेशियो आ गया 21:55। ठीक है, 21:55 हमारा रेशियो आ गया। 21 है किसका वैल्यू, नेपाल वालों का वैल्यू 2018 में, और 55 है भारत वालों का वैल्यू 2021 में। क्या ये क्लियर है? ठीक है, यही एक और एग्जाम्पल, इसी चीज़ को और बेटर तरीके से समझना है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने कि 2019 और 2022, 2019 और 2022 के लोगों का अनुपात 4:7 है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन हमसे ये पूछे कि हमें फिर 2019 में जो अफगानिस्तान के लोग हैं, और 2022 की बात कर रहे हैं ना, हाँ 2022 में भारत के लोगों का अनुपात क्या होगा। 2019 के अफगानिस्तान के लोग और 2022 के भारत के लोगों का अनुपात क्या होगा। अगर 4:7 कुल लोगों का अनुपात है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, 4:7 तो कुल लोगों का अनुपात है, और अफगानिस्तान के लोग हैं 40% 2019 में, और 2022 में भारत के लोग हैं 20%। लिख दिया। इफेक्टिव रेशियो क्या आ जाएगा, 20 से तो पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचा 2, 4 × 8 आ गया 8:7, 8:7 हमारा रेशियो आ जाएगा 2019 के अफगानिस्तान के लोगों का और 2022 के भारत के लोगों का। हमेशा ऑर्डर भी ध्यान रखना, कभी कभी उल्टा भी ऑर्डर दिया हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि 2022 में भारत के लोगों और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात क्या है, तब अनुपात 7:8 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखना, एग्जाम में इनकी वैसे भी गलतियां कई बार हो जाती हैं हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं आप। अगला सवाल इसी सेट पे बेस्ड, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:3:4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करना है हमको। कुल भारतीयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें कुल व्यक्तियों का अनुपात पता है, वो है 2:3:3:4:5। फिर वही सेम खेल करेंगे, और हमें चाहिए भारतीयों का अनुपात, तो बस भारतीयों का डेटा देख लो क्या है। 2018 में है 57.5, 2019 में है 45, 2020 में है 35, 2021 में है 27.5, और 2022 में है 20। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें रिस्पेक्टिवली रेशियो मिल जाएंगे अपने। अब यहाँ पे देखो, तुम देख रहे हो कि वैल्यूज हमारी टिपिकल आ रही है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो बेटर अप्रोच क्या होगा। देखो तुम ये जो 2 ईयर्स हैं इन पे फोकस करो, 2019 और 2020 पे। तो 2019 और 2020 में हमारे 3:3 यानी कि संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर है। तो अगर कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर है तो हमारा जो अनुपात होगा भारतीयों का, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो भारतीयों का इन वर्षों में परसेंटेज है, यानी 45:35। तो भारतीयों का अनुपात 45:35 ही होगा। 5 से डिवाइड किया यानी कि 9:7 आ जाएगा। यानी कि 2019 और 20 में भारतीयों का अनुपात 9:7 होना चाहिए। देखो कौन से आंसर ऑप्शन में ये दिया है, 9:7। तो पहले आंसर ऑप्शन में दिया है 27:25, क्योंकि 9:7 नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर 9 × 3 ये 27 होगा तो ये 21, यानी 27:21 होना चाहिए। अगर 27 अनुपात हुआ 2019 में भारतीयों का, तो 2020 में फिर 21 होना चाहिए, पर वो तो गिवन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए तो अपना आंसर पक्के से नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन डी में देखो 23:21, तो ऑप्शन डी भी अपना आंसर पक्के से नहीं है। 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। ठीक है, ए और डी तो हट गए हमारे, अब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब इसके बाद में एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हो, वो अप्रोच क्या होगा, देखो कि सी में हमें वैल्यू गिवन है 23 आ रहा है।
23 आ रहा है। अब तुम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 57.5 से, ठीक है, 57.5 से मल्टीप्लाई करो। क्या 57.5 में हमारा 23 आ रहा है? क्या ये 23 का गुण 23 से विभाजित होता है या नहीं होता है? बस इतना चेक कर लो। अगर ये 23 से विभाजित हो रहा है तो फिर आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो आंसर फिर ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, फिर ऑप्शन बी आंसर होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? या फिर यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यूज, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज सेम आ रही है ना, ठीक है, तो या फिर इन दोनों वैल्यूज को देख लेते हैं, 23 और 22, और फिर उस केस में इस वैल्यू को चेक करते हैं 27.5, जो कि हमारा आ रहा है बेसिकली 25 गुणे 11, 275 आता है। तो यानी कि 11 से विभाजित हो रहा है, यानी कि, और 23 से विभाजित बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन सी आएगा। किसी भी एक वैल्यू को चेक कर लो। और 57.5 क्या है? ये बेसिकली है 23 इंटू 25, ये 23 का मल्टीपल है। डेफिनेटली ऑप्शन सी हमारा आंसर आने वाला है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हमने अगर एक बार, और 23 को क्यों चुना या 22 को क्यों चुना? क्योंकि 23 में हमें मिल रहा है एक प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या। तो जो अभाज्य संख्या है उनको और तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो उनके बेसिस पे हम कई बार अपने आंसर ऑप्शंस को चेक करके और इजीली अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हमें सबको गुणा करके देखना पड़ेगा। 5 गुणे 20 करोगे 100 आ जाएगा, 4 गुणे 27.5 यानी कि 55 दूनी 110 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 105, फिर यहाँ पे आ जाएगा 45 गुणे 3 135, और यहाँ पे आ जाएगा 115। अब 5 से डिवाइड करोगे 23 अनुपात 27 अनुपात 35 अनुपात 22 अनुपात 20, ठीक है। तो वैसे भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट बात यह है जब ये चीज़ें तुम सीख जाते हो, इनको प्रैक्टिस कर लेते हो 2-4 सवालों में, तो एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाता है। और कई बार हो सकता है पहले ही स्टेप में तुम्हारा सारे आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए सिवाय एक के। जब हमने पहला ही स्टेप कंपेयर किया तो हो सकता है यहीं से हमारे बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, और इसमें समय कुछ भी नहीं लगना, ठीक है। समझाने में समय लगा है, करने में नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सेट का। यदि वर्ष 2019 में, सवाल नंबर 3, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। 2019 में कुल भारतीयों की संख्या 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो 2019 में कितने भारतीय हैं हमारे पास? नंबर ऑफ इंडियंस इन 2019, 45% ऑफ 2019 का वैल्यू। तो 2019 का वैल्यू अगर हम x मान लें, 2022 का वैल्यू अगर हम y मान लें, तो 2019 में भारतीय हैं 45% ऑफ x, तो 45% ऑफ x ये बराबर है हमारा 2022 में अफगानिस्तान के लोग, जो कि कितने हैं? 30%। तो 30% ऑफ y, यहाँ से x अनुपात y आ जाएगा 30/45, यानी कि 2/3, 2:3। अब क्वेश्चन कह रहा है संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात क्या होगा? तो हमारा 2019 और 2022 में कुल लोगों का अनुपात आ रहा है 2:3। नेपाल के लोग कितने हैं? 15% है 2019 में, और 2022 में है 50%। तो बस 2 × 15 30/150, यानी कि 1:5 हमारा आंसर आ जाएगा। 1:5 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड, क्या बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है, यदि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन 2020 आर 3 टाइम्स टोटल नेपाल पीपल इन 2021, तो नेपाल पर्सन्स 2021 में जितने हैं उसका 3 टाइम्स है टोटल पर्सन्स इन 2020, ठीक है। तो अगर 2020 का टोटल पर्सन्स हम x मान लें, 2021 में y मान लें, तो 2021 का नेपाल के लोग कितने हैं? 30% है, यानी कि 30% ऑफ y, इसका भी 3 गुना, ये हमारा x है, ठीक है। तो x हमारा आ गया 90% ऑफ y, 90/100 ऑफ y, तो x अपॉन y क्या आ जाएगा? 90/100, यानी कि 9/10, x/y आ गया 9/10 हमारा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 2020 में कुल भारतीय 5,775 हैं, तो हमें यह ज्ञात करना है कि 2020 में कुल भारतीय 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है, कुल भारतीय 5,775 हैं। असल में इस इन्फॉर्मेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें अनुपात में वैल्यूज़ पता है तो हम सीधे सीधे अनुपात में ही इन मानों को निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमें कुल भारतीय कितने हैं, कुल नेपाल के लोग कितने हैं, ये निकालने के बाद में कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है, ये करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमें x और y पद का अनुपात पता है, 9:10 हो गया, 9:10 हो गया हमारा x और y का रेशियो, ठीक है। अब हमें क्या पता है? हमें निकालना है 2020 में कुल भारतीय,
2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक होंगे? 2020 यानी कि एक्स का कितना प्रतिशत, एक्स और वाई का अनुपात है हमारा 9:10। ठीक है, और हमें चाहिए 2020 के भारतीय। 2020 में भारतीय है 35% और 2021 में नेपाल के लोग, 2021 में है 30%। ओके, 5 से काटा, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 7। तो ये हो गया 9 इंटू 7 63, 63 हो गया, और ये 10 इंटू 6 60 हो गया। यानी कि अगर नेपाल के लोग 60 होंगे तो भारत के लोग 63 होंगे। ठीक है, नेपाल के लोग अगर 60 हैं तो भारत के लोग 63 है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच परसेंट मोर देन द नेपाल पीपल। तो अगर नेपाल के लोग 60 हैं, भारत के लोग 63 हैं, तो कितना ज़्यादा है? 3 ही तो ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है 60 में। 60 का 3 कितना हुआ? 3 ज़्यादा है 60 में, परसेंटेज में 5% आ जाएगा। 3 ज़्यादा है 60 में, तो 3/60 इंटू 100, यानी वैल्यू आ जाएगा 5%। और अगर तुम परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन में जान रहे हो तो 1/20 यानी कि 5% होता ही है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में अच्छे से क्लियर हो तो ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे लिए आसान रहेंगी। क्या ये समझ में आता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की कि यहाँ पे नेपाल के लोग असल में कितने थे? उससे तुम्हारा कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, समय ज़्यादा खराब होगा, और कोई उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्या ये समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिला के खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? फाइंड टोटल नंबर पर्सन इन द गल्फ इन द ईयर्स 2018 एंड 2019 टुगेदर। टोटल वैल्यू हमारा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, ठीक है, तो देखो 2018 में हमें एक चीज़ तो पता है कि अफगानिस्तान के लोगों की कुल संख्या 2340 है, और साथ में 2018 में अफगानिस्तान के लोग हैं कितने? 25%। 25% यानी कि 1/4, 1/4। तो अगर हमें 100% निकालना है तो क्या करेंगे? 2018 के कुल लोग तो आसानी से निकल आएंगे। अगर 25% 2340 है, 100% कितना होगा? उसका 4 गुना होगा। लेकिन 2018 के कुल लोग आ जाएंगे 2340 इंटू 4, जो क्या आ जाएगा 9360। ठीक है, अब हमें ये भी पता है 2018 2019 में अफगानिस्तान के लोग का अनुपात है 45:88। 45:88। तो यहाँ से 2018 और 2019 का रेशियो तो निकल आने वाला है। ठीक है, 2018 में 25% लोग हैं अफगानिस्तान के, तो 25% ऑफ, मान लिया 2018 की वैल्यू है एक्स, एक्स कुल लोग हैं, और 2019 में वाई है, तो 25% ऑफ एक्स बटे 2019 में है 40%, तो 40% ऑफ वाई, ये आ रहा है 45:88। 5 से काटा, 8 से काटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स अनुपात वाई आ गया हमारा 9/11। एक्स बटे वाई आ गया 9/11। अब हमें एक्स की वैल्यू तो पता ही है, एक्स हमारा है 9360, तो यहाँ से वाई निकाल सकते हो। वाई निकाल सकते हो, 9 यूनिट है एक्स, और 9 यूनिट की वैल्यू है 9360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 1040। तो यहाँ से फिर हमारा वाई की वैल्यू आ जाएगा 11 गुणे 1040, यानी 11440। 11,000 प्लस 9,000 20,000 प्लस 800, 20,800 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? ठीक है, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया अपना, तो हमारा आंसर आ गया 20,800। क्या है? ठीक है, ओके। सो इतने ही क्वेश्चन थे इस सेट में, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें सारे के सारे जो भी क्वेश्चन में डिस्कस समझ में आएंगे। फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक जरूर करना। साथ में अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, और फिर भी कोई इसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चन या क्वेरीज है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट में एक बार जरूर मेंशन कर देना। इतना ही रखते हैं सेशन है, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो ऐसे ही, कीप लर्निंग।